हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बैलेंस सिस्टम है, कोई बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है और हम उसका सीक्वेंस कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यू हमें मिलेगी। इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, अल्फा या फिर ए ऑपरेटर पढ़ा था। उसके बाद हमने फोर्टेस्क्यू थ्योरम पढ़ा था। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या होता है? फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या होता है आपका कि अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सेट है एन फेजर का, अगर हमको उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है और हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू बैलेंस्ड फेज सिस्टम में, तो वो क्या रहता है आपका फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है, उसको आप बैलेंस सिस्टम में रिजॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग सीक्वेंस कंपोनेंट या फिर हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ये आपका फोर्टेस्क्यू थ्योरम बोलता है। क्लियर? मैं एक बार और बोलती हूँ, फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है और आपको उसको बैलेंस सिस्टम में रिजॉल्व करना है, तो हम उसको बैलेंस सिस्टम में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट में तीन होते हैं सीक्वेंस कंपोनेंट। क्या क्या होता है आपका? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। क्लियर? तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि इसमें जो फेजर होते हैं, ठीक है, अ सेट ऑफ थ्री फेजर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री इन फेज एंड हैविंग द सेम फेज सीक्वेंस एज द ओरिजिनल अनबैलेंस्ड फेजर। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है तीनों फेज का वो इक्वल होता है, तीनों जो होते हैं आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहता है, और क्या होता है, जो फेज सीक्वेंस होता है वो आपका ओरिजिनल के जैसा ही होता है। जैसे ये आपका ओरिजिनल फेजर है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका भी जो फेजर सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर? तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? VA1, VB1, VC1। ठीक है, फेज ए, फेज बी, फेज सी, तीन फेज होते हैं अपने पास, तो तीनों फेज का क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट रहेगा। क्लियर? निगेटिव में क्या पढ़ा था आपने? निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है? इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री, लेकिन इसका जो फेज सीक्वेंस का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा ओरिजिनल फेजर से। ठीक है, जैसे कि आप ओरिजिनल फेजर में देख रहे हो, ओरिजिनल फेजर में इस डायरेक्शन में है, तो निगेटिव फेज सीक्वेंस में डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो डिफरेंस क्या होता है निगेटिव फेज सीक्वेंस में कि जो फेज सीक्वेंस का डायरेक्शन होता है ओरिजिनल फेजर से वो अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता था? अ सेट ऑफ थ्री फेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जीरो फेज सीक्वेंस में क्या होता था, तीनों जो फेज होते थे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता था और तीनों के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था। ठीक है, और जीरो को हम किससे डिनोट करते थे? VA0, VB0, VC0। निगेटिव को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? VA2, VB2, VC2। ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसका डिटेल में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो करके मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल था VA, VB, VC, ये अनबैलेंस था। अब हमको इसको रिजॉल्व करना है बैलेंस में। ठीक है, बैलेंस में रिजॉल्व करना था तो हमने क्या किया है, इसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आपका तीन होता था, पॉजिटिव, 1 फॉर पॉजिटिव, 2 फॉर निगेटिव एंड 0 फॉर जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। तो फेज ए है तो फेज ए का तीनों पार्ट रहेगा। फेज ए है तो क्या होगा? फेज ए का आपका पॉजिटिव सीक्वेंस रहेगा, निगेटिव सीक्वेंस रहेगा और जीरो सीक्वेंस रहेगा।
तो VA1 किसको डिनोट करता था, पॉजिटिव, VA2 किसको डिनोट करता था, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और VA0 किसको डिनोट करता था, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को। सिमिलरली यहाँ पे हमने फेज बी फेज सी का लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आपका कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था। कंपोनेंट सिंथेसिस में हमने क्या किया था कि ये जो VB और VC जो है, उस VB1 VC1 इसको भी हमने किस टर्म्स में लिखा था, VA के टर्म्स में लिखा था। ये आपने कंपोनेंट सिंथेसिस में पढ़ा था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो VB VC वाला जो टर्म था वो पूरा हट गया। अब यहाँ पे VB और VC की वैल्यू भी किसके टर्म्स में है, VA और VA2 के टर्म्स में है, ठीक है। तो वो आपका कंपोनेंट सिंथेसिस कहलाता था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट एनालिसिस। कंपोनेंट एनालिसिस में हमने क्या किया था, हमारे पास जो सीक्वेंस कंपोनेंट था उसकी वैल्यू हमने किस में निकाली है, ओरिजिनल फेजर के टर्म्स में निकाला है। ये देख सकते हो VA0 VA1 VA2 ये क्या है, आपका सीक्वेंस कंपोनेंट है। इसकी वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाली थी, VA VB VC। VC क्या होता है आपका, VA VB VC ओरिजिनल फेजर होता है। तो इसकी वैल्यू हमने ओरिजिनल फेजर के टर्म में निकाली थी। ये क्या कहलाता है आपका कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये जो लास्ट में हमने जो इक्वेशंस लिखे ना, वो इक्वेशंस आपको याद रखने हैं पूरे, ठीक है। ये वोल्टेज और ये करेंट का, प्लस हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था आपको, कंपोनेंट सिंथेसिस में मैंने ये जो इक्वेशन निकाला था वो आपको याद रखना है, क्लियर। और इससे पहले मैंने आपको ये कुछ डिटेल में बताया था कि VC1 क्या होता है, AVA1, VB1 क्या होता है, A² VA1, VB2 VC2। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर द केस ऑफ अ बैलेंस्ड सिस्टम। इन सच अ सिस्टम, अगर आप कोई बैलेंस्ड सिस्टम ले रहे हो, ठीक है, तो बैलेंस सिस्टम ले रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे हम VB और VC की वैल्यू भी किसके टर्म्स में लिखेंगे, VA के टर्म्स में लिखेंगे। तो पिछले क्लास में जब मैंने आपको कंपोनेंट सिंथेसिस बताया था, ठीक है, कंपोनेंट सिंथेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि VB और VC को हम कैसे लिख सकते हैं, VA के टर्म्स में, ठीक है। तो VB इज इक्वल टू क्या होता है, A² VA, और VC इज इक्वल टू क्या होता है, AVA, ठीक है। तो VB क्या होता है आपका, A² VA, और VC इज इक्वल टू क्या होता है, AVA। हमने जो फेज B की वैल्यू है उसे A के टर्म्स में लिख दिया है, C की जो वैल्यू है उसे भी A के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको बाय यूजिंग फेजर भी से समझ सकते हो ना। आप 3 फेज बना लो, VA VB VC, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना VA VB और VC, ठीक। अब ये आपका A³ A² ठीक है। यहाँ से अगर हम रोटेट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, VB इज इक्वल टू A² VA, है ना। तो क्या हो जाएगा, VB चाहिए अपने को, तो VB क्या होता है, यहाँ से आप 120 डिग्री VA से, और ये 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका A², ठीक। सिमिलरली आप क्या करोगे, A चाहिए हमें, तो VC ये क्या हो जाएगा, A 120। आपको पता है ना A की वैल्यू क्या होती है, 1 एट एंगल 120 डिग्री, और A² की वैल्यू क्या होता है, 1 एट एंगल 240 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर मेरे को VB चाहिए इन टर्म्स ऑफ VA, तो मैंने A ऑपरेटर का यूज करके फेजर को रोटेट कर दिया है। तो 120 प्लस 120 क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू A² VA, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आप जानते हैं कि VA0 पिछले क्लास में हमने निकाला है, VA0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं कि हमें निकालना है, अगर हमारे पास कोई बैलेंस्ड सिस्टम है, अगर मैं उसका सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना चाहूँ। सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है? VA0, VA1, VA2, ये आपका सीक्वेंस कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये एक फेज का होता है। अगर आपको सिमिलरली दूसरे फेज का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? VB0, VB1, VB2 दूसरे फेज का हुआ। तीसरे फेज का निकालना है तो VC0, VC1, VC2, ये तीसरे फेज का है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई बैलेंस सिस्टम है, अगर मैं उसका सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना चाहूँ, डेट इज VA0, VA1, VA2 फॉर फेज A, VB0, VB1, VB2 फॉर फेज B, VC0, VC1, VC2 फॉर फेज C, तो क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखते हैं? फेज बी और फेज सी की वैल्यू को निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ ए बाय यूजिंग अल्फा या फिर ए ऑपरेटर। अब हम जानते हैं कि VA0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 VA, VB, VC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? VB और VC की वैल्यू को पुट कर देंगे। VB की वैल्यू क्या है? A² VA, VC की वैल्यू क्या है? A VA। ठीक है, अब यहाँ से हम VA को कॉमन निकाल देते हैं। तो VA को हमने कॉमन निकाला तो क्या मिला? 1A + A²। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 + A + A² इज इक्वल टू क्या होता है? 0। मैंने जब आपको अल्फा ऑपरेटर पढ़ाया था उसमें ये रिलेशन बताया था कि 1 + A + A² इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? VA0 इज इक्वल टू 0। तो ये VA0 क्या डिनोट करता है? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है और हम उस बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे कि अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई दे दिया है कि आपके पास एक बैलेंस सिस्टम है, उसमें आपको वैल्यू दे दिया होगा और बोलेगा कि इसका आप सीक्वेंस कंपोनेंट निकालो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर वहां पे वो बोल दिया है कि बैलेंस्ड है सिस्टम, तो आप ओरली उसको बता सकते हो कि अगर हमारे पास कोई बैलेंस्ड सिस्टम है तो उसका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही करके देख लिया है कि अगर हमारे पास कोई बैलेंस सिस्टम है और उसका हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकालें तो क्या आएगी? उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए हम लिखते हैं VA1 इज इक्वल टू 1/3 VA + AVB + A² VC। ये ऑलरेडी आप पिछले कंपोनेंट सिंथेसिस, कंपोनेंट एनालिसिस से हमने ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से VB और VC की वैल्यू लिखोगे तो VB की वैल्यू क्या है? A² VA, VC की वैल्यू क्या होगी? A VA। तो A² और A क्या हो जाएगा? A³। ठीक है, तो A³ की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, अल्फा और A ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि जो A³ की वैल्यू है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 1, डेट इज 3। 3 and 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो VA1 इज इक्वल टू क्या है? VA। तो अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है और अगर आप उसका क्या निकालने चाह रहे हो? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा किसमें? बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, अनबैलेंस में तो तीनों प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई बैलेंस सिस्टम है और उसका आप सीक्वेंस कंपोनेंट निकालोगे तो उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम निकालते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए। तो निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए VA2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 VA + A² VB + A VC। यहाँ पे आप फिर से VB और VC की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? A⁴। तो A⁴ को आप क्या लिख सकते हो?
ए का क्यूब इंटू ए, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अगेन आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो VA2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है और अगर आप उसका सीक्वेंस कंपोनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हो तो आप ओरली उसको बता सकते हो कि बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में हमें सिर्फ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट मिलेगा, निगेटिव और 0 फेज सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगी जिसमें आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में सिर्फ आपका कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहेगा। 0 फेज सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 रहेगी, ठीक है। थैंक यू।